Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. आज मैं लेके आई हूँ क्लास 11th हॉर्नबिल बुक से एक पोएम जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। आप इसे देख सकते हैं, इसे लिखा है शर्ली टॉल्सन ने, जो कि अपनी माँ को एक ट्रिब्यूट देना चाहती हैं। ट्रिब्यूट मतलब उनके आदर में, समर्पण में कुछ लिखना चाहती थी, तो उन्होंने इस पोएम को लिखा। ध्यान रखें, ये क्लास 11th हॉर्नबिल बुक से फर्स्ट चैप्टर के जस्ट बाद दिया हुआ पोएट्री है। इसे कोई चैप्टर का टाइटल नहीं दिया गया है, जैसे नंबरिंग नहीं किया गया है, बट इसे अ फोटोग्राफ इस पोएम का नाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl somewhere 12 years or so. इसमें बताया गया है, शर्लिन टॉल्सन ने बताया है अपनी माँ के बारे में, जिनकी उम्र महज 12 वर्ष की रही होगी, और अपनी वो दो कजन मतलब यहाँ पर कजन सिस्टर, यानी आप कह सकते हैं कि चचेरी बहन के बारे में बताया गया है, जिसके साथ वो पैडलिंग करने गई थी। पैडलिंग का मतलब किसी भी सी में या फिर ओशन, इन सब जगहों पे जो तैराकी कह सकते हैं या एज अ काइंड ऑफ स्विमिंग कह सकते हैं, उसके लिए वो अपनी बहनों के साथ जाती हैं। और वो जो दोनों बहन थी, इनकी मदर की जो दोनों बहन थी, दोनों ने दोनों तरफ से उनका हाथ पकड़ा था। किसका? शर्ली टॉल्सन की मदर का, मतलब तीनों में वो सबसे बड़ी थी। और यहाँ पर कार्डबोर्ड वर्ड यूज हुआ है। कार्डबोर्ड का मतलब है कि फोटोग्राफ यानी पिक्चर को देख के ये इन सब बातों को रिमाइंड करती हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कार्डबोर्ड इस चैप्टर में किस चीज को डिपिक्ट कर रहा है। तो ध्यान रखें, कार्डबोर्ड का मतलब यहाँ से फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ क्या होता है? जो आपके मेमोरीज को कैप्चर करता है। अभी जो चीज आपके लाइफ में चल रहा है उसको वो कैप्चर करता है, और जब बाद में आप इसे देखते हैं कुछ समय के बाद, तो आपको रिमाइंड कराता है कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें घटना हुई, इंसिडेंट्स हुए, कुछ हैप्पी मोमेंट्स हुए, इन सब बातों का वो कलेक्शन होता है। तो इसमें अपनी मदर के कार्डबोर्ड यानी पिक्चर को वो देख के इन सब बातों को याद करती है। All three stood still to smile throughout their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born, and the she where appears to have changed lace, washed their terribly transient feet. अब वो बताती है कि उनकी माँ लगभग उस समय 12 वर्ष की थी, और ये भी बताती है कि वो अंकल के कैमरा में देखकर हंस रही होती हैं। मतलब जो तीनों बहनें गई होती हैं, अंकल उनके वहाँ पे फोटो इन लोगों का लेते हैं, क्लिक करते हैं, तो वो कैमरा में देख के हंस रही होती हैं। इन सब बातों को बता रही हैं। और ये सब बातें कब की है? जब शर्ली का जन्म नहीं हुआ था, मतलब ऑथर का जन्म नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली उनकी मदर उस टाइम 12 ईयर्स की थी, बहुत पहले की ये बात है। और ये एक और बात बताती है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात, सी यानी समुद्र से एक रिलेशन बताती है। ट्रांजिएंट मतलब ट्रांजिएंट का मतलब होता है कि बहुत परमानेंट नहीं होना किसी चीज का। तो वो बताती है कि एक ऐसा चीज सी जो कि अभी भी लोगों के पैरों को धोता है, मतलब वहां पे लोग जो बैठते हैं उनके पैरों को ठंडक देता है, पानी छू के पैरों से गुजरती है, और अभी भी वो उसी तरह से वर्क करता है। अभी भी उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं आए हैं। चेंज्ड लेस का मतलब बहुत ज्यादा चेंज नहीं आए हैं। लेस यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है कंपेयर को बताने के लिए। लिटिल का एडजेक्टिव जो कंपेरेटिव डिग्री होता है वो लेस होता है, और सुपरलेटिव में लिस्ट होता है। तो यहाँ पर लेस बताया गया है दो चीजों को कंपेयर करने में, कि पहले के तुलना में भी अब में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आए हैं। शी अभी भी उसी तरह से लोगों के दुख को खत्म करता है, यानी वहां पे बहुत ज्यादा मेमोरी अलाइव हो सकते हैं। इन बातों को वो बता रहा है। ह्यूमन बींग्स जिस तरह से रैपिडली चेंज होते हैं, उस तरह से सी अब भी नहीं बदला है। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed up for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both wry with the labored ease of loss. अब शर्ली बताती हैं अपनी मदर के बारे में कि उनकी मदर जो उस फोटो को 20-30 साल के बाद देख रही होती हैं, वो उसे देख के बहुत ज्यादा हंस रही होती है। स्नैपशॉट का मतलब पिक्चर्स जो लिए गए, उनको देख के वो छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करती हैं, बहुत ज्यादा खुश होती हैं। अपनी बहनों को याद करती है जिनका नाम बेटी और डॉली था, उनके बारे में वो कुछ बातें बताती हैं। और
हॉलीडे को बहुत ज़्यादा याद करती है। हॉलीडे मतलब वो जो छुट्टियां थी, सी हॉलीडे, उसको याद करती हैं और इन सब बातों को मेमोराइज करती है। और सरली यहाँ पर कहती है कि वो सब बातें जो हैं मेरी माँ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इंपॉर्टेंस रखती थी लाइफ में, और मेरे लिए उनकी खुशी इंपॉर्टेंस रखती थी। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टैंजा था उसमें बताया गया था कि सरली फोटो को देखती हैं उनकी माँ के जाने के बाद, वेन उनकी मदर जब अलाइव नहीं रहती हैं। सेकेंड स्टैंजा में बताया गया है वो अपनी मदर के बारे में बता रही है कि जब 20-30 साल के बाद इनकी माँ इस फोटोग्राफ को देखती थी, मतलब उस घटना के 20-30 साल बाद, तो वो कैसा फील करती थी। फिर सरली अपने ऊपर बताती है कि ये सब माँ बहुत ज़्यादा याद करती थी और मैं उन सब मोमेंट में तो नहीं थी, लेकिन मेरी मदर की जो हैप्पीनेस थी उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश होती थी और सोचती थी कि समय कितना जल्दी, कितना स्पीड से आगे निकल गया। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It silences. अब वो बताती हैं कि मेरी मदर को गए हुए बहुत टाइम हो गया, मतलब सी इज नो मोर, उनको गए हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन फिर भी वो सब फोटोग्राफ को देख के लगता है फिर से जीने लगती हैं। और सरकमस्टांस यानी स्थिति, परिस्थिति को देख के वो बोलती हैं कि कहने को अब कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, मतलब कहने को अब कुछ नहीं है। साइलेंस एंड साइलेंसेस, मतलब उस चुप्पी में भी बहुत कुछ है। कभी कभी बोलना नहीं जरूरी होता, कभी कभी समझना जरूरी होता है। तो वही वो बात बोल रही है कि ये साइलेंस में भी बहुत कुछ आवाज है, मतलब मैं कुछ आगे बोल नहीं पा रही, बट इसमें भी बहुत ज्यादा मेमोरीज है। 3 स्टैंजा में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टैंजा में बताया गया है कि वो फोटो को देखती हैं जब उनकी माँ नहीं होती। सेकंड स्टैंजा में बता रही होती है कि वो अपनी मदर के साथ उस पिक्चर को जब देखती थी तो कैसा फील होता था। और थर्ड में वो फिर से मेमोरी बहुत ज़्यादा याद करती हैं उन सब बातों को और सोचती हैं कि अब मेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं। वो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा याद करती है। और ध्यान देंगे कि इसमें एक क्वेश्चन ये जरूर आ सकता है कि यहाँ पे कार्डबोर्ड से क्या मतलब है, वो किस चीज को डिनोट कर रहा है, डिपिक्ट कर रहा है। तो याद रखिएगा कार्डबोर्ड जो है उसका मतलब वहां पे फोटोग्राफ से है, यानी पिक्चर से। आई होप आपको ये पोएम समझ आया होगा, पोएट्री समझ आई होगी। ऑथर का नाम जरूर याद रखें। मैंने पहले भी हॉर्नबिल से एक चैप्टर अपलोड किया है, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, आप उसे जरूर चेकआउट करिए। एज वेल एज क्लास 8, 10th के भी वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं। ग्रामर सेक्शन चल रहे हैं सीरीज प्रोनाउन के, आप उसे जरूर चेकआउट करिए। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स में, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें ताकि मेरे अपडेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सके। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।